हेलो एवरीवन, आज मैं आपसे शेयर करूंगी नवोदय विद्यालय समिति का इंटरव्यू मेरा हुआ है। तो अगर आप एनवीएस, केवीएस या फिर हिमाचल प्रदेश या फिर किसी अन्य राज्य में फिजिकल एजुकेशन टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। नवोदय विद्यालय समिति में टीचर लगने के लिए सबसे पहले बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। मेरिट के आधार पर सबसे पहले मेरिट निकाली जाती है और बच्चों को जो मेरिट में बच्चे आए हैं उन्हें मेल भेजा जाता है और साथ में कॉल भी किया जाता है इंटरव्यू के लिए। मेरा इंटरव्यू 23 सितंबर को था, तो जो क्वेश्चन मुझसे वहाँ पूछे गए तो मैं वही आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रह सके और आपको कभी इंटरव्यू फेस करना पड़े तो आप भी थोड़ा जान सके कि वे किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। मुझे इंटरव्यू के लिए एनवीएस पोजेवाला जो कि पंजाब राज्य में है वहाँ बुलाया गया था सुबह 9 बजे। सबसे पहले वहाँ पर सभी लोगों के डॉक्यूमेंट्स चेक हुए और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स चेक होने के बाद सभी लोगों को एक एक करके अंदर इंटरव्यू के लिए भेजा गया। मेरा इंटरव्यू में 2nd नंबर था। तो मैं जैसे ही अंदर गई तो मैंने पहले सर को मे आई कम इन सर कहा। सुबह का टाइम था तो मैंने गुड मॉर्निंग विश किया और उसके बाद जो अंदर मैंने देखा कि 3 टीचर्स बैठे हुए थे तो उन्होंने मुझे बैठने के लिए कहा और उसके बाद उनका पहला प्रश्न मुझसे था कि आप कहाँ से आए हैं। तो मेरा उस टाइम आंसर था कि सर मैं शिमला डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। तो उनका 2nd क्वेश्चन मुझसे था कि क्या आप एनवीएस के बारे में जानते हो, आप कभी नवोदय स्कूल में गए हो इससे पहले। तो मेरा आंसर था कि जी सर मैं गई हूँ। मेरा जो छोटा भाई है वो JNV ठेऊ में पढ़ रहा है जो डिस्ट्रिक्ट शिमला में है, तो मैं वहाँ जाती रहती हूँ। तो साथ ही उन्होंने मुझसे प्रश्न पूछा था कि आप इसके बारे में क्या जानते हो, स्कूल के JNV के बारे में। तो मेरा आंसर था कि सर ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं जो JNV स्कूल है और जो भारत के प्रत्येक राज्य में है नवोदय विद्यालय। तो और बच्चों के लिए यहाँ पर निःशुल्क शिक्षा दी जाती है और रहने के लिए हॉस्टल भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो बस इस क्वेश्चन का मैंने यही आंसर दिया। उसके बाद उनका जो क्वेश्चन था वो मुझसे ये था कि आपकी कौन सी गेम है। तो मेरी बैडमिंटन गेम है। तो मैंने उन्हें बताया कि सर मेरी बैडमिंटन गेम है। वहाँ पर एक और टीचर थे, उन्होंने मुझे प्रश्न पूछा ये प्रश्न पूछा कि अगर आपके पास कोई बच्चा बैडमिंटन सीखने आता है तो आप किस तरह से उसे बैडमिंटन सिखाओगे। तो आपका क्या क्राइटेरिया रहेगा उसे बैडमिंटन सिखाने का। और फिर एक टीचर ने मुझसे ये प्रश्न पूछा कि अगर आपके पास एक क्लास दी जाती है, आपको उनको पढ़ाना है तो आप किस तरह से उनको बच्चों को पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर मेरी जो हेल्प की वो मैं JBT कर रही हूँ। तो वहाँ पर जो मैंने पढ़ा था आंसर मैंने उसी आधार पर वहाँ पे उनको दिया कि मैं वहाँ पर प्ले वे मेथड का यूज़ करूँगी क्योंकि बच्चे पढ़ने से में इंटरेस्ट रखते हैं। तो अगर मैं उन्हें प्ले वे मेथड के द्वारा पढ़ाऊँगी तो बच्चे बहुत अच्छे से सीखेंगे और इंटरेस्ट भी लेंगे सीखने में। मुझसे ये प्रश्न भी पूछा गया कि अगर आपको दिख रहा है कि एक बच्चा ना वो खेलने में इंटरेस्ट ले रहा है और ना ही वो पढ़ाई में और बिल्कुल अकेले चुपचाप रहता है तो आप क्या करोगे। तो वहाँ पर मेरा आंसर ये था, मैंने साइकोलॉजी में पढ़ा था JBT में, कि मैं उससे प्यार से मैं उसे डांटूंगी बिल्कुल भी नहीं, उससे प्यार से बात करूंगी। उसके बाद जानूंगी कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो क्या चाहता है। उसके बाद उसके दोस्तों से बात करूंगी, वहाँ उनसे जानने की कोशिश करूंगी क्या आप लोगों के साथ ये इस तरह से रहता है। और उसके जो क्लास टीचर है उनसे भी जानूंगी कि क्या इसका बिहेवियर क्लास में रहता है। ये भी मुझसे क्वेश्चन पूछा गया कि अगर आपको 30 बच्चों का एक ग्रुप एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर ले जाना है स्कूल से तो आप की क्या क्या ड्यूटीज़ रहेगी। तो इसमें मैंने आंसर दिया कि सबसे पहले मैं एक टाइम टेबल तैयार करूँगी कि मुझे अगर बच्चों को ले जाना है तो सबसे पहले तो बच्चे स्कूल में क्या है, नवोदय स्कूल में अपने मम्मी पापा से दूर रहते हैं। सबसे पहले उनके मम्मी पापा से कांटेक्ट करूँगी कि क्या वे चाहते हैं कि उनका बच्चा बाहर जाए किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में। उसके बाद जब उनके मम्मी पापा अलाउ करते हैं तो उसके बाद मैं उनकी बच्चों की एक लिस्ट बनाऊंगी जो बच्चे मेरे साथ एक स्टेट से दूसरे स्टेट की ओर आ रहे हैं किसी भी स्पोर्ट्स गेम या फिर इवेंट में। तो उसके बाद मैं बसेस देखूंगी, बसेस के साथ कांटेक्ट करूंगी जो हमें वहाँ ले जाएगी और किस टाइम हम सुबह चलेंगे और उसके साथ साथ हमारा ब्रेकफास्ट कहाँ होगा, लंच कहाँ होगा और डिनर कहाँ होगा और हमारी वहाँ पर रहने की क्या व्यवस्था रहेगी। वो सब मैं उसकी सूची पहले ही तैयार करूँगी और पहले ही उस सब चीज़ों की तैयारी करूँगी ताकि हमें वहाँ जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो और वहाँ रहने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये चीज़ भी मुझे हेल्प की थी JBT ने, क्योंकि ये चीज़ हमने पढ़ी थी वर्क एजुकेशन में।
उनका मुझसे ये क्वेश्चन ये था कि अगर आपको किसी ऐसे राज्य में भेजा जाता है जहाँ बच्चों को पंजाबी अधिकतर आती है लेकिन हिंदी कम आती है, तो आप वहाँ बच्चों को किस तरह से हैंडल करोगे, किस तरह से पढ़ाओगे? तो वहाँ पर मेरा आंसर ये रहा कि लैंग्वेज डिपेंड नहीं करती है किसी भी बच्चे को पढ़ाने के लिए। तो वहाँ पर मैं क्या करूँगी, प्ले वे मेथड का यूज़ करूँगी और साथ-साथ में अपनी जो पढ़ाने का तरीका रखूँगी वो इस तरह का रखूँगी कि बच्चे मेरी जो लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज है उस पर ज़्यादा फ़ोकस ना करके बल्कि उस टॉपिक को मैं किस तरह से पढ़ा रही हूँ उस पर ज़्यादा फ़ोकस करें और एन्जॉय करें मेरे पढ़ाने के तरीके को। उन्होंने मुझसे ये प्रश्न भी पूछा कि आप पढ़ाने के अलावा क्लासरूम में बच्चों को और क्या-क्या सिखाओगे? यहाँ पर मेरा आंसर ये था कि मेरा जो नेचर रहेगा क्लासरूम में वो फ्रेंडली रहेगा बच्चों के साथ और पढ़ाने के अलावा उनको मैं मोटिवेट करूँगी उनकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। और अगर कोई बच्चा +2 क्लास में है, 10th क्लास में, तो वे आगे जाके क्या-क्या कोर्सेज़ कर सकते हैं उसके बारे में उन्हें अवेयर करूँगी। क्योंकि जब मैं खुद स्कूल में पढ़ती थी तो टीचर पढ़ाते थे लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मुझे आगे जाके क्या करना है, कहाँ पे एडमिशन लेनी है, क्या मेरे लिए सही रहेगा, क्या मेरे लिए गलत होगा। तो ये मैं नहीं चाहती कि बच्चों के साथ ये हो, तो मैं उनको मोटिवेट करूँगी और उनको गाइड भी करूँगी। इन्होंने मुझसे ये प्रश्न भी पूछा कि आपकी बैडमिंटन गेम है तो आप उसकी जो लंबाई चौड़ाई क्या रहती है आप वो बताएँ। तो मैंने आंसर दिया कि जो बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई होती है वो 44 फीट होती है और जो चौड़ाई होती है वो 20 फीट होती है और जब हम सिंगल खेलते हैं तो वहाँ पर 40 फीट जो लंबाई रहती है और जो चौड़ाई हो जाती है वो 17 फीट हो जाती है। उनका मुझसे ये प्रश्न भी था कि क्या आप ICT के बारे में जानते हो तो आप क्लासरूम में उसका यूज़ कैसे करोगे? तो मैंने आंसर वहाँ पर किया कि मैं ICT का यूज़ करूँगी क्योंकि बच्चे जो है देखकर ज़्यादा सीखते हैं बच्चे, बोलने से अधिक देखकर ज़्यादा सीख लेते हैं। तो मैं वहाँ पर स्क्रीन पे बच्चों को कोई भी टॉपिक पढ़ाना है तो बच्चों को स्क्रीन पे वो सब टॉपिक दिखाऊँगी और जिससे बच्चे ध्यानपूर्वक देख सकें और समझ सकें उस चीज़ को। इसके अलावा और भी मुझसे प्रश्न पूछे गए। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको मेरी इस वीडियो से काफ़ी हेल्प होगी अगर आप NVS या फिर KVS में इंटरव्यू के लिए कभी जाते हो। थैंक यू।